हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पे अर्थ साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं और वो इंडिया के अर्थ साइंस रिसर्च प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका वैकेंसी है वो इंडिया के टॉप प्राइमरी काउंसिल CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आने वाली एक टॉप इंस्टीट्यूट NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू यहाँ पे वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे पब्लिश की गई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका लिंक 30/4/2021 फ्राइडे से एक्टिव कर दिया जाएगा। लास्ट डेट जो आपका सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आपका 31/5/2021 तक रखा गया है। सबसे फर्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 ग्रुप B। पे लेवल आपका यहाँ पे 6 होने वाला है। ये आपका सैलरी आपका 35,400 से 1,12,400 रुपया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अपर एज लिमिट आपका यहाँ पे यू आर 28 ईयर्स यहाँ पे रहने वाला है। और एज रिलेक्सेशन के लिए फ्रेंड्स आपका आगे का कॉलम में आपका वहाँ पे जितने भी डिटेल्स है वो दिए गए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका 21 है, इंक्लूडिंग आपका 06 आपका OBC एंड बैकलॉग वैकेंसी आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपके जो सब पोस्ट कोड है TAGP, उसके लिए आपका यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल एक्सपीरियंस वगैरह जो रिक्वायरमेंट आपका क्या होने वाला है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे TAGP के लिए यहाँ पे टोटल आपके 13 पोस्ट हैं। इसके लिए आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ आपका यहाँ पे मांगा गया है। प्लस आपका यहाँ पे 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ जियोफिजिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से आपका यहाँ पे होना चाहिए। डिजायरेबल फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऐच्छिक है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखें एक्सपीरियंस इन जियोफिजिकल डाटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग से आपका मांगा गया है। नेक्स्ट आपका सब पोस्ट है फ्रेंड्स TAGL। इसके लिए टोटल आपके 4 पोस्ट दिए गए हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्लास इन BSc विथ जियोलॉजी आपका मांगा गया है। तो फ्रेंड्स जिसके लिए भी जिस सब पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपका फ्रेंड टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड 3 ग्रुप B के लिए। इसके लिए आपके सब पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। पोस्ट कोड जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। TOGP के लिए आपके टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपके कुल कितने पोस्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स ये भी यहाँ पे इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पे मास्टर डिग्री इन जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स, जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी, मरीन जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस विथ नॉट लेस देन 55% मार्क्स आपका यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सब पोस्ट है फ्रेंड्स TOEA। इसके लिए आपका BE BTech और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन विथ नॉट लेस देन 55% मार्क के साथ यहाँ पे आपका मांगा गया है। नेक्स्ट आपका पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1 के लिए ग्रेड 3 ग्रुप A। इसके लिए आपका पोस्ट कोड है STOGP 1। इसके लिए टोटल आपके 5 पोस्ट है। UR के लिए 2 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 0 है, OBC के लिए 0 है एंड बैकलॉग के लिए भी यहाँ पे आपकी वैकेंसी रिजर्व की गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स, जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी विथ नॉट लेस देन 55% मार्क के साथ होना चाहिए। प्लस इसके साथ आपका 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट एरिया ऑफ वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से आपका यहाँ पे मांगा गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे इन डाटा एक्विजिशन प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, सिस्मिक एंड सिस्मोलॉजी से आपका यहाँ पे मांगा गया है। तो फ्रेंड्स जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ पे आप उसके डिटेल्स को रीड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारे के डिटेल्स को मैं रीड नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका पोस्ट है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 के लिए ग्रेड 3 होने वाला है और ये आपका ग्रुप A में आता है। अब इसके लिए फ्रेंड्स पोस्ट कोड जो आपका सब पोस्ट कोड है ये सिर्फ आपका एक है STOGP 2। इसके लिए टोटल आपके 4 पोस्ट दिए गए हैं। UR के लिए 3 है एंड DWS के लिए 1 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पे मास्टर डिग्री इन जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स,
हाइड्रोलॉजी, फिजिक्स विथ नो लेट देन 55% मार्क के साथ आपका होना चाहिए। प्लस फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिवेलेंट एरिया ऑफ वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन से आपका होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविमेट्री, जियोडेसी, हाइड्रोलॉजी, जियोमैग्नेटिज्म, जीपीएस, मैग्नेटिक। डिजायरेबल में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लेना कौन कौन से आपके एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। जॉब रिक्वायरमेंट फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कौन कौन से काम करने होंगे इसके डिटेल्स आपको मिलेंगे। टेक्निकल सपोर्ट इन R&D एक्टिविटीज़ इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविमेट्री, जियोडेसी, कौन कौन से यहाँ पे फील्ड है उसमें आपको यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने होंगे। रिलैक्सेशंस की बात करें तो यहाँ पे अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल होगा 5 years SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 years OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए, 5 years यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयज वर्किंग जो यहाँ पे हैं CSR, लेबोरेटरी, इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनके लिए दिया जाएगा। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो यहाँ पे CSR के यहाँ पे अडॉप्टेड बॉडी में वर्क करते हैं। एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उन्हें नहीं मिल पाएगा जो विडोस हैं, डिवोर्स वुमेन है या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड से रहते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपका स्क्रीनिंग यानी कि आपका यहाँ फेस टू फेस इंटरव्यू लिया जाएगा। ये इंटरव्यू आपका ट्रेड टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे लिया जाएगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनके लिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे कॉल्ड किया जाएगा और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपका प्रिपेयर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ द रिटन टेस्ट। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 1 एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर 2 के लिए यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा यानी कि यहाँ पे आपका फेस टू फेस इंटरव्यू यहाँ पे आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट के पैटर्न और आपके यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपका क्वेश्चन आपका OMR रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम आपका टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल आपका होने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम फॉर टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन BE BTech रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 200 रहेगा। टोटल टाइम अलॉटेड 3 आवर्स आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट यहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। नेगेटिव मार्क्स आपका देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाला है आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम के लिए। अब पेपर 2 के लिए आपका यहाँ पे टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसमें भी आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। पेपर 3 के लिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा आपका जो भी है, जिस भी पेपर से आप बिलोंग करते हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 300 रहने वाला है। इसके लिए भी आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे आपको ₹100 आपको ऑनलाइन पे करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। ऐसे कैंडिडेट्स जो SC ST PWBD वुमेन CSIR एम्प्लॉयज़ और एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है। अब आपका यहाँ पे स्कैंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वे आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए। और बात करते हैं आपके सिग्नेचर की, तो ये आपको ब्लैक इंक से 10 से 20 KB का होगा JPG फॉर्मेट में। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से या अवार्ड किया गया है CGPA, SGPA, OGPA ग्रेड में, उन्हें यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्सन करके यहाँ पे अपने परसेंटेज में अपने सारे मार्क्स को अपलोड करनी है। ऐसे कैंडिडेट्स जो एक या एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पे सबमिट करना होगा सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट कोड।
अब ऐसे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन CSIR लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे वर्क करते हैं, उन्हें NOC सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अब यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, जो आपका नोट मोर देन 15 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करनी है। ये है आपके सर्टिफिकेट, SSC या 10th सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग डेट ऑफ बर्थ के लिए SSC या 10th का मार्कशीट, इंटरमीडिएट 10+2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो, सर्टिफिकेट रिलेटेड टू PWBD के लिए यहाँ पे आपको सारे के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सिंगल PDF में कन्वर्ट करके, जो आपका 15 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अलग अलग नहीं करना है, एक ही PDF में सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको मर्ज कर लेना है, और ये इसका साइज आपका 15 MB से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फ्रेंड्स, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं करनी है CSIR को। तो फ्रेंड्स ऐसे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका 30/4/2021 से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 31/5/2021 तक रहने वाला है। तो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन थे इस वैकेंसी से रिलेटेड, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके बाद भी फ्रेंड्स अगर आपके माइंड्स में कुछ डाउट्स है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।